हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप इस पेंडेमिक फेज में सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली भी सेफ़ होगी, आपकी पढ़ाई भी एक अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता, एक केमिस्ट्री ट्यूटर हूं। तो इस चैनल पर मैं सारे के सारे केमिस्ट्री वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज से टॉपिक से। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मोल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट होता है। इक्विवेलेंट वेट के न केवल मोल कॉन्सेप्ट में ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इक्विवेलेंट वेट पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। जगह जगह आपको इसका यूज देखने को मिल जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक दो लेवल का एक इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, जिसका एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट का क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं पहले। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों? इट इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस in gram which combine or displace number 1 gram of hydrogen, number 2 8 gram of oxygen, number 3 35.5 gram of chlorine, also number 4 is 108 gram of silver। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेफिनेशन को मैंने लिख दिया पूरा। इस डेफिनेशन के बेस पर ही मैं आपको सारा टॉपिक बताने वाला हूँ। तो बच्चों ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक वेट पढ़ा होगा आपने, उसी तरह ये भी एक क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, जिसको मैं ग्राम में एक्सप्रेस करने वाला हूँ। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कि वो अमाउंट सबस्टेंस की इन ग्राम जो कि या तो कंबाइन होती है या फिर डिस्प्लेस करती है किसके साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ, या फिर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है और इन सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट मैं 1 ग्राम कंसीडर करूंगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मैं 8 ग्राम कंसीडर करूंगा, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट मैं 35.5 ग्राम कंसीडर करूंगा, इसी तरह सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट मैं 108 ग्राम कंसीडर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हम किन किन चीज़ों का निकालते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक केस लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर नंबर 1 वो एलिमेंट हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, या फिर कंपाउंड भी हो सकता है बच्चों। और इसका तीसरा जो लेवल है वो एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है। इस एडवांस लेवल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और डिफरेंट रिएक्शंस में किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट पूछ ले जाता है। अब कंपाउंड की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कंपाउंड का भी मैं इक्विवेलेंट वेट 3 तरीके से निकाल सकता हूँ बच्चों। एक तो हो सकता है मेरे पास एसिड हो, या फिर मेरे पास बेस हो, या फिर मेरे पास सॉल्ट हो जाए। तो ये कुछ केसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन सारे तीनों केसेस को हम इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं।
तो आइए पहला केस लेते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और आयन। बेसिकली इस इक्विवेलेंट वेट को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आप चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, किसी भी केस में लगा सकते हैं। वो एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है। वो जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको एक टॉपिक के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो फॉर्मूला आपको निकालना कैसे है, ताकि अगर हम अगर फॉर्मूले को निकालते हैं ना तो उससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर मैं यूं ही यहाँ पर अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो H2S का। ठीक है, सल्फर का मान लो मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा ना बच्चों, उसके नीचे अंडरलाइन किया गया होगा सवाल में। ठीक है, ये इसकी खासियत बात है। तो अब मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस H2S के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक सल्फर का एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक वेट 1 ग्राम होता है और एक सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम होता है। तो अगर यहाँ पर देखूं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हाउ मच ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। क्लियर। इसी तरह अब मैं डेफिनेशन के बेस पर देखूं तो डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रही है बच्चों। तो मैं 1 ग्राम सबस्टेंस के लिए निकाल लेता हूं 32 डिवाइड बाई 2 ग्राम। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देता हूं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लीजिए Al2O3 का। Al2O3 का, और मुझसे पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैं बिल्कुल वही अप्रोच करने वाला हूं जो अप्रोच मैंने पहले सवाल में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन का मैं स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वेट यूज करूंगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बाद में देखूंगा, पहले इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो बता देता हूं आपको। अगर देखा जाए 3 × 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है कितने ग्राम एल्यूमिनियम के साथ, 2 × 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है, मुझे याद होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहती है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस भी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के साथ कंबाइन होगा वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इक्विवेलेंट वेट कह दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है 2 × 27 डिवाइड बाई 3 × 16 × 8। थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास 27.3 ग्राम आ जाएगा। इसको भी मैं सॉल्व नहीं करता हूं, इसको भी मैं ऐसे ही रख देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तीसरा एग्जांपल MgCl2, और मुझसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर इस मॉलिक्यूल की तरफ थोड़ा ध्यान दूं तो 2 × 35.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइन होता है, क्लोरीन कंबाइन हो रहा है किससे, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से, क्योंकि एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 ग्राम होता है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, 35.5 ग्राम में कितनी अमाउंट इसकी लग जाएगी। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करता हूं, इसको भी मैं ऐसे रख देता हूं। ये एग्जाम्पल मैंने ले ली बच्चों एलिमेंट्स की। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं एक आयन का। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सपोज Ag3PO4। पूछा जा रहा है फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है ना, आयन मुझे पता होना चाहिए क्या होता है। आयन एक वो स्पीशीज है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। इसलिए कैटायन और एनायन 2 तरह के मेरे पास आयन होते हैं। तो यहाँ पर ये एनायन का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। अगर इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मेरे पास 3 सिल्वर के एटम हैं, 3 × 108 ग्राम सिल्वर कंबाइन होता है 95 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन।
क्लियर। 95 ग्राम मेरा फॉस्फेट का फॉर्मूला मास हो जाता है। डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं, सल्फेट का 96 होता है, फॉस्फेट का 95 होता है, ठीक है ना। ये हमारे कैलकुलेशन का टाइम भी बचाता है। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है 108 ग्राम सिल्वर में कितना फॉस्फेट आयन कंबाइन होगा। इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ 95/3 ग्राम। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पर ही मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पर भी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, और ये सिंप्लीफाई थोड़ा हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस ऊपर के साइड को देखें 32, 27, 24, 95, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ पहले, तो एलिमेंट के केस में कौन सा आ जाएगा, एक तो मेरे पास H2S आ जाएगा, Al2O3 आ जाएगा और MgCl2 आ जाएगा। तो इन तीनों केस में 32, 27, 24 क्या है मेरे पास, ये एटॉमिक वेट होते हैं बच्चों। तो यहाँ से मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है, 2, 3, 2, ये कुछ नहीं है। ये बच्चों अगर सल्फर की वैलेंसी की बात किया, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी की बात किया तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। इसी तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ये 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ लेते हैं वैलेंसी की कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा बस क्या हो गया, सारे वैलेंसी हो गया। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ वैलेंसी, यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगर इसी तरह मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन की, तो यहां पर आप देख पाएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल्स टू, ये क्या है बच्चों, 95 ग्राम। दिस इज फॉर्मूला मास, सो आई विल कॉल इट एज अ फॉर्मूला मास ऑफ आयन। और 3 क्या है बच्चों, ये 3 मेरा है बेसिकली चार्ज ऑन द आयन। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। तो यहां से आयन के लिए और एलिमेंट के लिए जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो कितने फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, टोटल 2 फॉर्मूले हो गए आज के लिए, 1 नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है बच्चों। आइए कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसके बेस पर, ठीक है। 2 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, अब मैं आपको कुछ सवाल बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपके सामने कुछ 5 सवाल लिख दिए हैं। इससे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताइए फॉलोइंग एलिमेंट का या फिर आयन का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ आयन, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने जो बताया था, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट और फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय वैलेंसी और वी कैन से charge on the ion, okay, it is respectively, okay, if we have element we will apply atomic weight divided by valency। अगर मेरे पास आयन है तो फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय चार्ज ऑन द आयन, ओके स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम की अगर बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है और वैलेंसी मेरे पास 2 होता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 20 ग्राम। इसी तरह HNO3 में अंडरलाइन क्या है मेरे पास, NO3। तो NO3 मेरे पास एक क्या है, आयन, NO3 माइनस। फॉर्मूला मास मुझे निकालना पड़ेगा पहले, तो 14 प्लस 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 1, बिकॉज द चार्ज ऑन द नाइट्रेट आयन इज 1। हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 48, जोड़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा मदद करिए। इट विल बी अप्रोक्सीमेट 62 ग्राम, ओके बच्चों। Li3n, इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट मुझे पता है 14 होता है, इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आयनिक स्पेस है, नाइट्राइड आयन है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्राइड आयन, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड आयन, इज इक्विवेलेंट टू 14 डिवाइड बाई 3। अगर बच्चों मुझसे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, और नाइट्राइड का भी सेम ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप दोनों में ही लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं है, दोनों में ही फॉर्मूले सेम है।
Mg3P2। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट वेट मुझे पता होना चाहिए। इससे पहले अगर मैं इसको देखूं तो कैसे डिसोसिएट होगा, Mg+2 प्लस P3 माइनस, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है बच्चों। इसी तरह PCl3 में, इसमें भी इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 31 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये नेगेटिव में है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको ये समझ लीजिए, इसमें प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, मेरे पास एलिमेंट और आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो गया। इसी तरह अगर बच्चों किसी भी सवाल में एलिमेंट और आयन का इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है आपसे, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला केस आता है बच्चों कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालें कंपाउंड का। उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल में आप सभी के सपोर्ट चाहिए, और आपको कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।